Okay, so here it is, Ash, starting from you. Question number 12th ka arrange the following in increasing order of their basic strength. सिंपल है, अमीन्स का क्वेश्चन है, टॉपिक 4 हमारा। उसके बाद अश्लेषा ये जो है मेरे ख्याल से टॉपिक 4 भी कौन सा है, बेसिक स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चन है, राइट? हाँ जी। और बेसिक स्ट्रेंथ में और उसके बाद चौथा वाला जो हो सकता है वो ऑब्वियसली आपको क्या लगता है अश्लेषा, आपको ये आता है ये वाला टफ मॉडरेट इजी आपके अकॉर्डिंग? think it's moderate and easy. ओके, ठीक है, फिर आप मुझे आंसर बताइए अगर आपके लिए इजी है तो, क्योंकि ऑर्डर बताना है आपको सिर्फ। अश्लेषा, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, यू कांट फेक योरसेल्फ। मतलब इट माइट बी इजी व्हेन आई से, आपको इजी का मतलब ये है पता भी है, कॉन्सेप्ट भी पता है, आंसर तक मैं मुंह जुबानी बता सकती हूँ इसका। अगर ये सच में है तब आपके लिए इजी है ना? हाँ जी। मैं खुद एक पल के लिए इसको सोचूंगा, मैं अपने आप के लिए इसको मॉडरेट बोलूंगा और बोलो। हाँ जी सर। एक्सेप्ट व्हाट यू आर यार, there's no। हाँ, अब देखो यहाँ पे नॉर्मली जो सबसे बड़ी चीज होगी अश्लेषा, वो ये है कि बेसिक स्ट्रेंथ है, और बेसिक स्ट्रेंथ में उन्होंने कुछ बताया नहीं है। व्हेन आई से बताया नहीं है अश्लेषा, इसका मतलब ये है, हाँ, फेज भी नहीं बताया, सॉल्यूशन फेज है या गैसियस फेज है ना? हाँ जी। और जब ऐसा नहीं है, मैंने कहा था एक्वस मानना पड़ेगा, गैस नहीं। और उसमें ये दूसरी चीज जो आपको याद आ रही है कि यहाँ पे NH2 के साथ देखो एक C2H5 लगा रखा है ना? हाँ जी। NH2 है तो प्राइमरी अमीन, NH है तो सेकेंडरी अमीन, और सिंगल N है तो टर्शरी अमीन। और कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो सॉल्यूशन फेज मानना। और आपको अच्छे से पता है बेसिक स्ट्रेंथ जो होती थी वो होती थी क्या, इसमें जब 2 वाला होता था मिथाइल के लिए, सॉरी इथाइल के लिए, C2H5 वाले के लिए क्या होता था, 231। थोड़ा सा याद आ रहा है? 2 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री। और क्या बोलते हैं CH3 वाले के लिए निकिता क्या होता था, 213, है ना? ये सुनो, काफी लोग इसको बच्चे वाली तरीके से कर लेते हैं निकिता, कि वो N है, C2H5 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग 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 ऐसे वाला ना, जल्दीबाजी में। लेकिन यहाँ पे इथाइल है तो दैट्स वंस फॉर श्योर कि हमारा ये जो 2 वाला होगा ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा, फिर 3 वाला, फिर 1 वाला, और ये लास्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे N के साथ 2H तो है, पर इस N के साथ क्या है, आपकी बेंजीन रिंग भी है, और ये बेंजीन रिंग क्या करेगी, इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन की मात्रा है वो क्या हो जाएगी, कम। सब पढ़ा हुआ हमने, है? तो देखो, नोट फॉर इथाइल 2 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर क्या होता है 3 डिग्री अमीन, फिर 1 डिग्री। तो स्वर्णिमा, जस्ट बीइंग ऑनेस्ट, आपको ये वाले कॉन्सेप्ट्स का आइडिया था? अच्छा, कॉन्सेप्ट भी नहीं पता था? ओ, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। स्वर्णिमा, मैं एक छोटी सी आपसे एक रिक्वेस्ट तो नहीं करूंगा, ऑर्डर ही दूंगा, क्योंकि नाउ यू आर अंडर माय सुपरविजन एंड ऑल। ऑर्डर ही समझो इसे, रिक्वेस्ट तो साथ वालों से की जाती है। कि जैसे ये जो है, अब मैं यहाँ पे आपको स्ट्रेट बोलूंगा कि अगर मैं आपको इसको समझाने बैठ गया तो फिर 1 घंटा, कल की तरह जैसे फ्यूल सेल हुआ था ना, और ये वो समय नहीं है वो चीज करने का, है नहीं? तो सीधी बात, नो बकवास, इस वाले लेक्चर का अपलोड हो रखा है, जैसी अभी जो हम कर रहे हैं ना ऐसी। अगर आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं, अगर क्या करने ही पड़ेंगे, ठीक है, साथ साथ। जैसे ये वाला क्वेश्चन अभी आपको
सिर्फ एक रोट लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दिमाग में गया है, लेकिन ऑन द पैरेलल टू इट आपको इसकी आज ही इसकी लेक्चर को देखना पड़ेगा और वो आपको ऐश हेल्प कर देगी। क्यों ऐश, है ना, कॉन्सर्ट डे वगैरह एंड ऑल। हाँ जी सर। अब बस आपका एक कॉन्सेप्ट टाइट हो जाएगा। पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ शायद लास्ट ईयर मींस का अपलोड हो रखा है। दैट्स द बेस्ट बेनिफिट यहाँ पे स्वर्णिमा की, आप जो भी लेक्चर मिस हो रहा है आप वो वहां से देख सकती हो। इट्स ऑल अबाउट हैबिट होनी चाहिए। हाँ, मैं किसी ऐसे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता जिसने आज तक ये वाली ऑनलाइन क्लास नहीं ली और वो करने बैठे, उसके लिए वो रट्टा लगेगा, वो फॉर्मेलिटी लगेगी। लेकिन आप अब 2-3 दिन से समझ पा रही हो हाउ वी वर्क, है ना, द रोटेटिंग पिक्चर एंड you being interacting with us and all like that. जी सर। तो 100 बात की एक बात यहाँ पे लिखा हुआ देखो, नोट फॉर इथाइल। इथाइल के लिए, इथाइल अगर जुड़ा हो, इथाइल मतलब C2H5 ग्रुप N के साथ, तो NH2 वाला जो होता है, ये तो आपको स्वर्णिमा याद ही होगा ना, होप सो, कि NH2 वाला प्राइमरी होता है, यस सर। NH वाला सेकेंडरी और ये वाला टर्शरी। तो इथाइल के केस में सेकेंडरी वाला सबसे ज्यादा बेसिक, फिर 3 डिग्री वाला और फिर प्राइमरी। हाँ, और यही आपका आंसर था, इसलिए देखो ये ऐसे में वर्ड। एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ यही, यहाँ पे आंसर ही लिखेंगे सीधे, ठीक है। यस सर। इसका एक्सप्लेनेशन अगर करना है तो यहाँ पे एक चीज जरूर लिख दीजिएगा, रेफर टू। मेरी थोड़ी कोई मदद कर देगा ऐश, क्या लिखूंगा? रेफर टू थ्योरी नोट्स। लेक्चर का तो पता नहीं, पर नोट्स के अकॉर्डिंग रेफर टू थ्योरी नोट्स, टॉपिक 4 है ये, राइट? टॉपिक 4, और मुझे लेक्चर का डे नंबर नहीं पता, आई एम सो सॉरी, बट रेफर टू थ्योरी नोट्स टॉपिक 4, लास्ट में है ना, लास्ट में ये बेसिक स्ट्रेंथ वाला। इवन हमारा केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर ही तो बेसिक स्ट्रेंथ है। हाँ। कैसी बात कर रही हो? हाँ, तो इसको जूम आउट कर दीजिए। किस्मत याद है ये वाला कॉन्सेप्ट? ओके, सर आपने ये जो लिखवाया था नोट निकाला था, इसका आपने बताया नहीं था। कैसी बात कर रही हो यार? सर ये 231 का आपने बस हटाया था, उसमें बताया नहीं था। नहीं, मैंने तो यही बताया था, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से पता चला ना कि हाँ, वो एक्सपेरिमेंट करके पता चला ना कि सारे फैक्टर्स को एक साथ करके जब देखा तो 2 डिग्री वाला हर जगह फर्स्ट आया। अब इसमें तो नहीं थी, पर नहीं, मैंने ऑनलाइन में भी तो वही कराया, वो घोड़े गधे की रेस और वो पता नहीं किसकी रेस करवाई थी, मैं भूल गया। बाबा ठीक है, याद आ गया। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। ओके, ये हो गया। इसके बाद